ट्रैफ़िक के कवानीन के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है कराची में। ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से और हुकूमत सिंध की भी जानिब से मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफ़िक के जो मामलात हैं वो ठीक हो सकें, ट्रैफ़िक हादसात में कमी आ सके और लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ डीआईजी ट्रैफ़िक ने एक इजलास किया है आला सतह का, उसमें कुछ फ़ैसले हुए हैं जिसमें सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि स्कूल या कॉलेज के यूनिफ़ॉर्म में जो तालिब इल्म हैं वो अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और अगर उनके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो उनके वालिदैन को भी उसके सामना करना पड़ेगा कवानीन का। इसलिए उनको वालिदैन को तंबीह की गई है कि अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं या स्कूल और कॉलेज के यूनिफ़ॉर्म में जो बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिलें ना दी जाएँ और उनके लिए कोई दूसरी गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए। दूसरी जानिब रक्शों के हवाले से एक बहुत अहम इक़दाम सामने आया है। जो शहर में रक्शे चलते हैं उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो भी इजाफ़ी उन्होंने चीज़ें आइटम लगाए हुए होंगे अपने रक्शों के अंदर वो हटाई जाएंगी। जो उसकी नंबर प्लेट है वो वाज़े होगी, एक साइड पर सीधे हाथ की तरफ होगी, उस पर मालिक का नाम भी होगा और ड्राइवर का नाम भी होगा और लाइसेंस का जो उसका नंबर होगा वो भी उस पर दर्ज होना चाहिए। ये सब पाबंदी होगी और सबसे अहम बात ये है कि रक्शे में जो सवारी बिठाई जाएगी और उतारी जाएगी वो सिर्फ़ उल्टे हाथ की जानिब से बिठाया जाएगा और उल्टे हाथ की जानिब से उतारा जाएगा सवारी को। और राइट साइड पे गेट जब तक बंद नहीं होगा उसको बिल्कुल वेल्डिंग करवा दिया जाएगा, उस रास्ते को वहाँ पे दरवाज़ा लगाया जाएगा या कोई रॉड लगाई जाएगी ताकि ना वहाँ से सवारी उसमें चढ़ सके रक्शे में और ना ही उतर सके। ऐसा हमारे पड़ोसी मुल्क में होता है जहाँ पर रक्शे में उल्टे हाथ से ही सवारी बिठाई जाती है और उल्टे हाथ से उतारी जाती है। इससे एक तो ये होता है कि हादसात का जो ख़दशात हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ रोड पे ही लोग उतर जाते हैं सीधे हाथ की तरफ से और पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो उसकी जद में आ जाते हैं। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं जिस पर शुबा होगा ड्राइविंग के दौरान कि अगर ये नशे में हैं या किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस में नशे के, तो उनका मौके पर डोप टेस्ट किया जाएगा और अगर मुस्बित आएगी रिपोर्ट तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको लाइसेंस उनका मनसूख किया जाएगा, जो गाड़ी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जाएगी। और जो मॉडल रोड जो 11 बनाई गई हैं उन पर रक्शे चलाने और पाबंदी है। दफ़ा 188 के तहत वहाँ पर पाबंदी लगाई गई है और अगर उन शाहराहों पर कोई रक्शे चलाएगा या 4 सीटर या फिर 6 सीटर जो रक्शे हैं वो चलाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी पाबंदी है और उनको ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएंगी बाकायदा। इसके अलावा जो बोसीदा ट्रक, वाटर टैंकर, ट्रेलर, डंपर और बसें हैं इनको बंद किया जाएगा जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है और उसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरीके से सड़क पर चल रही हैं कराची की। नीम सरकारी और पुलिस एहलकार जो हैं उनको ये कहा गया है कि अपनी गाड़ियों से तमाम ममनूआ आर्टिकल वो हटा दें और मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले हेलमेट पहने, सरकारी तर्ज की नंबर प्लेट और आगे और पीछे दोनों जगह लगी हुई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी, खिलाफ वर्जी होगी, इसके साथ साथ चालान के साथ साथ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। ये पुलिस एहलकारों को हिदायत है ख़ास तौर पर कि अपनी गाड़ियों से जो इजाफ़ी चीज़ें हैं वो हटा दें और नंबर प्लेट्स उनकी गाड़ियों पर भी, मोटरसाइकिलों पर भी वाज़ेह होनी चाहिए, आगे भी और पीछे भी। इसके अलावा पुलिस अफसरान और मुलाजमान जो अपनी निजी गाड़ियों में नंबर प्लेट्स नहीं लगाते और काले शीशे इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये कहा गया है कि कानून सब के लिए बराबर है, इसलिए वो भी काले शीशे वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे और नंबर प्लेट जो उनकी गाड़ी की ओरिजिनल है वही लगाएंगे। अमूमन पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकार वो ये करते हैं कि किसी कोई फ़ेक नंबर प्लेट लगा के घूमते हैं, वो उसको ये कहते हैं कि वो सिक्योरिटी का मसला होता है इस वजह से। तो उसके लिए भी IG सिंध ने ये अहकाम जारी किए हैं कि इस तरह के अब कोई भी काम पुलिस एहलकार भी नहीं करेंगे क्योंकि कानून सबके लिए है। शहरी पुलिस एहलकार भी जो यहाँ रहते हैं वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं और सब पे कानून एक ही तरह से लागू होता है। अच्छा, इनको ये भी इख्तियारात दिए गए हैं DIG ट्रैफ़िक को कि कोई भी अफसरान या मुलाजमीन ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जी करे या बग़ैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल या गाड़ी या काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करे, इसके ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाए जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दूसरी बात यह है कि कमिश्नर कराची ने भी आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो भारी गाड़ियाँ जिसमें डंपर, ट्रेलर्स और ट्रक, वाटर टैंकर्स वगैरह हैं, इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और दिन के औकात में ख़ास तौर पर। और नोटिफिकेशन में ये कहना है कि दिन के औकात में हैवी ट्रैफ़िक पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दिन के औकात में हैवी ट्रैफ़िक के दाखिले पर दफ़ा 144 के तहत जो है वो पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी का इतलाक़ तामीराती माल बर्दार डंपर्स पर भी होगा। इससे पहले ट्रांसपोर्टर्स ये कहते थे कि रेती है, बजरी है या रोड़ियाँ हैं जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होती हैं या सीमेंट वगैरह, इस तरह के जो भी मटीरियल होता था उसको ये कहा जाता था कि ये तामीराती मटीरियल है, इस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन अब उस पर भी मुकम्मल पाबंदी है। किसी किस्म की कोई भी तामीराती मटीरियल वाला जो भी सामान होगा वो किसी भी हैवी ट्रैफ़िक में शहर की सड़कों पर दिन के औकात में नहीं लाया जा सकेगा। इसके अलावा हैवी ट्रैफ़िक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक दाखिले की इजाज़त नहीं होगी शहर की सड़कों पर
اور یہ DIG ٹریفک کی سفارش پر یہ پابندی لگائی گئی ہے تاکہ جو شہر میں حادثات ہو رہے ہیں یا ٹریفک جام کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. جی